ट्रैक साइन करने का क्या होता है और भाग नहीं सकते। मैं भाग गई थी। माई हस्बैंड ही इज माई लाइफ और उन पे उंगली उठाओगे तो बॉस नेचुरल आते हैं। जब लोग अच्छे हैं आपके साथ तो आप अच्छे हैं, जब आपके साथ नहीं है चीज़ें वैसे। सब कहते थे आपका गेम ये आपका वो, मुझे समझ में नहीं आता था। बस्ती वाली पब्लिक है, क्या बोलती है पब्लिक? वड़ा पाव अक्षय पटेल रखे ढकेल। तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था। वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज़ का इनका ताज छीनने आया था। बिग बॉस की जर्नी थी, बिग बॉस के घर के अंदर जिस तरीके से लोग मिले मुझे, अनफॉर्चुनेटली रिश्ते बने लेकिन ख़राब भी हो गए। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मैंने इस तरह कोशिश की कि मैं अपनी फैंस को ये एक सीख दे सकूँ, एक कुछ मैसेज दे सकूँ कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है और किसी को समझना बहुत ज़रूरी है। जो सामने वाला करता है, मेरा रियलिटी में भी मेरा यही एक है, जो सामने वाला करता है वो आप मत करो, आप बदलने की कोशिश करो। चाहे आपके 10 बार बदलने से वो एक बार तो बदले। तो मैं उसी तरीके से रही थी अंदर घर के। तो मुझे फेथ था कि शायद मुझे मेरे फैंस मुझे ये दिलाएंगे। कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है। तो मुझे भी जैसे ही मेरे साथ जो हुआ था, जैसे ही वो मैंने कहा ये डेस्टिनी है, ये कर्मा है। अभी आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का क्या होता है और भाग नहीं सकते। मैं भाग गई थी, अब मैं भगाऊँगी सबको। तो वो चीज़ें हुई, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो गई। क्योंकि वही है कि जैसे मैं दूसरों को सीख दे रही हूँ तो मुझे भी तो वो चीज़ लागू होती है कि चीज़ों को लेके मत बैठो, छोड़ दो। उसमें मतलब भलाई है कि आप उसको जितना लेके बैठोगे उतने आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। तो चीज़ें एक बार होने के बाद उन्हें भूल जाओ, छोड़ दो। अगर सामने वाला अच्छाई से रहना चाहता है तो आप उसको अच्छाई से एक्सेप्ट कर लो। ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये दावा नहीं किया, पर दिल में ये यकीन रखा कि ये मेरा होगा, क्योंकि मैंने अपनी ऑनेस्टी बरकरार रखी एंड मुझे पूरा यकीन था कि और कोई नहीं तो जो दर्शक हैं वो ज़रूर इस ऑनेस्टी को समझेंगे, इस पॉजिटिविटी को समझेंगे। और आपने समझा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मतलब जितना आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलूँ उतना कम है। ये बोलना चाहूँगी कि गाइज 3.5 महीना कोई फेक नहीं कर सकता। 24 घंटे घर के हर कोने में कैमरा है, कोई कैसे फेक कर सकता है? सबसे पहली बात, आप जब गुस्से में होते हो, आप जब इमोशनल होते हो, इस घर के अंदर हर कदम पे इतना स्ट्रेस है कि आपका रियल रिएक्शन निकलेगा ही। तो जो लोग ये बोलते थे वही आई थिंक सबसे ज़्यादा गलत थे। एंड मेरे लिए उसी दिन सबसे बड़ी जीत हो गई थी जब फरा मैम ने घर में आके सबके सामने मुझे ये बोला कि दीपिका, मैं तुम्हें सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल भी फेक नहीं हो, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। एंड आई थिंक शी इज़ नोन इन द इंडस्ट्री टू बी ऑन द फेस। एक इंसिडेंट जो बहुत लाउड हुआ था वो था जब रोमिल ने और सृष्टि ने वो शोएब का नाम लेकर के कंपेयर किया था। एंड यू कांट डू दैट। आई मीन कम ऑन, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई लाइफ। और उन पे उंगली उठाओगे तो बॉस वो सिर्फ ट्रेलर था। जब इस शो में आया था तो इसी तमन्ना से आया था कि ये शो जीतूं, और आज इतने हफ्ते बीत जाने के बाद जब ट्रॉफी हाथ में आई है तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो मोमेंट कैसा था स्टेज पर? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था और ऑफ कोर्स सब चाहते हैं जीतने। यहाँ पे हर एक कंटेस्टेंट जो आया था वो चाह रहा था कि वो जीते, और मैं भी उनमें से एक ही था। और बिल्कुल जो एंजाइटी होती है और नर्वसनेस होती है वो भर भर के टूट के पड़ी थी मेरे अंदर। और हाँ, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल रही थी। वो थोड़ा अग्रेसिव होंगी, वो मौके होते हैं, होता है, चीज़ें होती हैं। पर आपके ऊपर कैसी क्या बीत रहा है, किस सिचुएशन से आप पास करें, आपका रिएक्शन वैसे होता है। हाँ, अगर स्क्रिप्टेड होता और सब कुछ रिएक्शंस देने होते जिस तरीके के लोगों को अच्छे लगने चाहिए या जैसे जाना चाहिए, अगर वैसा होता तो शायद अलग होता। बट वैसा नहीं होता और वैसा नहीं है शो में। तो फिर नेचुरल आते हैं। जब लोग अच्छे हैं आपके साथ तो आप अच्छे हैं, जब आपके साथ नहीं है, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं तो कुछ वक्त तक आप कंट्रोल करते हैं। जब आपके कंट्रोल के बाहर जाता है तो आप शायद चिल्लाते हैं। और द वे शी इज़ एंड आई was good enough to I'd like
to be the way she was, and I was doing things that came naturally to me. Great with kids, and you know, for me, Shehnaz is like a kid, and she's very kid-like. And of course, you know, to be very honest, if I happen to say that the kind of moods that you all have seen me in, my best few moments in the house have been thanks to Shehnaz, and you know, the ups and downs, you know, with Shehnaz has also been great, because you know, it's kept me off a lot of things. It's eased me out. A lot of conversation that happens inside the house is not something that I'm really used to, or I usually like to be a part of. So, you know, I had to be there. Now, with staying with her, it just eased me out, because I had somebody to speak to, and I could, you know, speak just about anything and nothing. So that was fun, and yeah. So I think my journey, for however, as in the way it's gone, I think it's been I've been able to be in it. I say that it was a lot to do because, you know, of my friendship with Shehnaz, because it just made me, you know, get myself off. इच्छा थी कि मैं फ़िनाले तक पहुंचूं। उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत पाऊंगी, क्योंकि बिग बॉस मैंने इतना फॉलो नहीं किया था, और मेरे लिए एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि सब कहते थे आपका गेम ये, आपका वो, मुझे समझ में नहीं आता था। और जब मैंने एज अ स्टूडेंट सीखना शुरू किया कि यार अब ऑप्शन नहीं है, मैदान छोड़कर भाग सकते नहीं हैं, इससे अच्छा सीखना शुरू करते हैं, तो सीखते सीखते ये इच्छा ज़रूर जागी थी कि अब सीख रही हूँ तो फ़िनाले तक पहुँचना है। माई हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप लोगों का प्यार नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, तो शायद ये जीतना मुमकिन नहीं होता, बिकॉज़ मेरा ये मानना था कि मैं अपनी जर्नी से लोगों के दिलों में छाप छोड़ना चाहती हूँ, और अगर मैं लोगों के दिल तक अपनी बात पहुँचा पाई हूँ और वो कहीं ना कहीं उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाई है अच्छे वे में, सो दैट वाज माय विक्ट्री। बट उस विक्ट्री को उन्होंने ये रूप और ये नाम दिया इस ट्रॉफ़ी के ज़रिए, सो आई थिंक दिस ट्रॉफ़ी इज़ ओनली फॉर यू। कैसा फील हो रहा है? बहुत हैप्पी फील हो रहा है। मैंने आपने प्रेडिक्ट किया था, बोला था ना, प्रेडिक्ट तो किया। यस, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। जीत हो गई। मैं रैप कम्युनिटी की, मतलब बहुत कुछ लोग हैं, और मतलब जितने भी गली बिल्ले बस्ती वाली पब्लिक है, क्या बोलते हैं पब्लिक, वड़ा पाव, अक्षय पटेल रखे ढकेल। तो मेरे को ऐसा लगता, क्या मालूम, मतलब अलग चीज़ पे आधार था, और अपना भाई बहुत नेक दिल है, ऐसा नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता वो डिज़र्व करने का ट्रॉफी ब्रो ने, क्या मेरे से आधा भी कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में वोट्स के वजह से शॉर्ट हो गया अभी भाई, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता ना लाला। हाँ, वो तो सब करते ना, वैसे कि देखने गए तो मतलब 16 के 16 लोग कर रहे थे, फिर 16 ट्रॉफी थोड़ी बनेली, मतलब वैसे देखने गए तो वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता सही में, बहुत अलग। मतलब उधर स्टेज पे तो ऐसा हो गया था, क्या करूँ क्या नहीं हो गया था, नहीं क्या मेरे को, और रो क्या हंसू हो गया था, नहीं क्या। हाँ, शाउट आउट टू कलर्स, शाउट आउट टू भाई ने, क्या भाई ने मतलब जो क्लास लेने के ना भाई, वो हक वाली क्लास थी, नहीं क्या, जिसको समझा उसको समझा था भाई अंदर। टीम ने भी बहुत सपोर्ट करा, और मतलब डिजर्विंग है ब्रो। और बस वही है कि मुझे टनल के बाहर सिर्फ बिग बॉस ही भेज सकते थे, और आई एम वेरी हैप्पी। लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान मुझे नहीं लगता जितना था, जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है और जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं, और मुनव्वर नसीब वाला है। होता है, मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते, और चीज़ों से गुजरना पड़ता है। माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है, माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ है। तो आज शायद स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए कि तू साथ ना माँ, पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज़ का इनका ताज छीनने आया था। कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहरा था। मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ, और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था, अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इंसान
इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी प्राइवेट चीज़ें और पर्सनल चीज़ें आती है, आप उसके लिए रेडी नहीं होते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है वो जानते हैं मुझे, और उन्होंने हमेशा मुझे चीज़ों में देखा है।